कभी अपने हाथ की लकीरों को देखकर ये ख्याल आया है कि इनका मतलब क्या हो सकता है? आज हम हस्तरेखा विज्ञान की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन कला है जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकती है, सिर्फ हमारे हाथों को पढ़कर। तो इसका जो मूल विचार है वो क्या है? देखिए, माना यह जाता है कि हमारे हाथ में हमारे अंदर के स्वभाव का, हमारी ताकतों का और हमारी क्षमताओं का एक पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। कह सकते हैं कि एक नक्शा है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है। तो आज हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि हाथ एक पर्सनल मैप की तरह कैसे हैं। फिर हाथ का प्रिंट लेने का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो देखेंगे। इसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से जांच कैसे होती है, हाथ में जो पर्वत और रेखाएं हैं उनको कैसे डिकोड करें, कुछ खास निशानों का क्या मतलब होता है, और आखिर में जब आप ये सब जान जाते हैं तो एक व्याख्या करने वाले की जिम्मेदारी क्या होती है। मतलब बिल्कुल एक असली पामिस्ट्री रीडिंग की तरह ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान, जिसे हस्तरेखा शास्त्र भी कहते हैं, वो सिर्फ भविष्य बताने से कहीं ज्यादा है। असल में इसे सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मज्ञान का एक बहुत पावरफुल टूल माना जाता है। एक ऐसी खिड़की जिससे हम अपने अंदर की दुनिया में झांक सकते हैं। इस कला की जड़ें पता है कहाँ हैं? प्राचीन भारत में। और यहां से ये ग्रीस और चीन जैसी जगहों पर भी खूब फली फूली। इसे कीरोमैंसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक ग्रीक शब्द खीर से आया है, जिसका मतलब होता है हाथ। तो ये पूरा विज्ञान करता क्या है? ये हाथ की खासियतों को किसी इंसान की जिंदगी और उसके चरित्र से जोड़ता है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक साइंटिफिक कनेक्शन भी है। हमारे हाथ और हमारा दिमाग ये बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सच तो ये है कि शरीर के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले हाथ और दिमाग के बीच सबसे ज्यादा नसें होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारे हाथ हमारी दिमागी हालत को भी दिखा सकते हैं। तो चलिए, अब जब हमने इसका बेस समझ लिया है तो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। एक सही हस्तरेखा रीडिंग के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है हाथ का एक साफ प्रिंट लेना। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए यह बहुत बहुत जरूरी है। इसका तरीका काफी सीधा है, पर एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों हाथों के प्रिंट लेना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि इससे हमें मौका मिलता है ये देखने का कि हम जन्म से क्या गुण लेकर आए थे और जिंदगी के अनुभवों ने हमें क्या बनाया है। इससे एक पूरी तस्वीर सामने आती है। अच्छा, तो एक बार प्रिंट्स आ गए, फिर शुरू होता है एनालिसिस। और हाँ, ये कोई रैंडम गैसवर्क या तुक्केबाजी नहीं है। एक सटीक रीडिंग का राज है एक सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब पहले मोटी मोटी चीजों को देखना और फिर धीरे धीरे खास डिटेल्स में जाना। तो ये वो सही क्रम है जिसे एक पामिस्ट फॉलो करता है। शुरुआत होती है उंगलियों से, उनकी लंबाई मोटाई कैसी है। फिर आते हैं नाखून, जिनसे स्वभाव का पता चलता है। उसके बाद हथेली पर जो उभरे हुए हिस्से हैं यानी पर्वत, उनका अध्ययन किया जाता है। फिर जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा को एक साथ देखा जाता है। और उसके बाद मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा की बारी आती है। हर एक स्टेप ये पक्का करता है कि कोई भी जरूरी डिटेल छूट ना जाए। तो चलिए, अब इस हाथ के नक्शे को डिकोड करना शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे हथेली के सबसे बुनियादी हिस्सों से, यानी माउंट्स या पर्वत से। हथेली पर ये जो 7 उभरे हुए हिस्से दिखते हैं ना, इन्हें ही पर्वत कहते हैं। और हर एक का नाम एक ग्रह पर रखा गया है। जैसे जो बृहस्पति पर्वत है वो एम्बिशन को दिखाता है, वहीं शुक्र पर्वत प्यार और जुनून से जुड़ा है। हर एक पर्वत हमारी पर्सनालिटी का एक अलग चैप्टर खोलता है। याद है थोड़ी देर पहले हम दोनों हाथों के प्रिंट लेने की बात कर रहे थे? तो उसका कारण ये है। बायां हाथ दिखाता है कि हम जन्म के साथ क्या लेकर आए हैं, हमारी पोटेंशियल। और दाहिना हाथ दिखाता है कि हमने अपनी जिंदगी में उस पोटेंशियल का क्या किया। ये एक तरह से नेचर वर्सेस नर्चर की कहानी है जो हमारी हथेलियों पर लिखी है। और इन पर्वतों के बीच से गुजरती हैं ये रेखाएं, जो बिल्कुल नदियों की तरह हमारी जिंदगी की कहानी कहती हैं। जो मस्तिष्क रेखा है वो हमारे विचारों का रास्ता है, हृदय रेखा हमारी भावनाओं का बहाव है, और जीवन रेखा हमारी वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति और हमारे सफर को दिखाती है। लेकिन कहानी सिर्फ इन मोटी मोटी रेखाओं पे खत्म नहीं होती। अगर एक सच में डिटेल्ड रीडिंग करनी है तो हमें छोटी छोटी चीजों पर भी गौर करना होगा। ये खास निशान और चिन्ह ही तो हैं जो कहानी में और गहराई लाते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि वो निशान कहाँ है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक ही निशान का मतलब उसकी जगह के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है।
जैसे बुध पर्वत पर बना एक सितारा बिजनेस में सफलता का संकेत हो सकता है, तो वहीं मंगल पर्वत पर वही सितारा हिम्मत और बहादुरी को दिखाता है। एक और उदाहरण है द्वीप का निशान। ये तब बनता है जब कोई रेखा दो हिस्सों में बंटकर फिर से एक हो जाती है। इसे आमतौर पर एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जैसे अगर ये जीवन रेखा पर हो तो ये किसी खानदानी कमजोरी की तरफ इशारा कर सकता है, और अगर भाग्य रेखा पर हो तो ये आर्थिक परेशानी के दौर का संकेत हो सकता है। अब इतनी सारी जानकारी के साथ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है, और वो है जिम्मेदारी। हस्तरेखा विज्ञान सिर्फ रेखाएं पढ़ने का नाम नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उस जानकारी को सामने वाले तक पहुंचाते कैसे हैं। ये जो बात कही गई है मुझे बहुत पसंद है। यहाँ एक पामिस्ट की तुलना डॉक्टर से की गई है। मतलब काम डरावनी भविष्यवाणियां करना नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर की तरह हिम्मत देना, सही रास्ता दिखाना और उम्मीद जगाना है। लोगों को उनकी अपनी ताकतों को पहचानने में मदद करना है। एक जिम्मेदार हस्तरेखा शास्त्री कभी भी सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। वो इस विज्ञान के सिद्धांतों पर चलता है और उस इंसान की पूरी तस्वीर को ध्यान में रखता है, उसका देश, समय, हालात, सब कुछ। इसके लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और अंतर्ज्ञान भी चाहिए। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र खुद को जानने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये हमें हमारे पोटेंशियल से लेकर हमारे रियलिटी तक के सफर को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देता है। तो एक सवाल यहाँ जरूर उठता है कि किसी का हाथ उसकी अपनी कहानी के बारे में क्या कुछ बता सकता है।